कसम चैप्टर नंबर 5 में चैप्टर नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया था। अच्छा, उसके न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल अभी हम कोशिश करते हैं न्यूमेरिकल अभी ना करें, पहले चैप्टर नंबर 6 कर लें, फिर 5 और 6 के न्यूमेरिकल को हम क्या कर लेंगे, इकट्ठा देख लेंगे। ठीक है, कल चैप्टर नंबर हमने किया था 5 हमारा कंप्लीट हो गया था, और चैप्टर नंबर जो हमारे पास, हाँ जी टेस्ट है आपका, हाँ मैं मैथ्स ऑफ अर्थ समझा देता हूं, मैथ्स ऑफ अर्थ मैं अभी करवा देता हूं। ओके अच्छा, आज आपका टेस्ट मैंने बना दिया है। चैप्टर नंबर 4 में से कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ चैप्टर नंबर 5 में से होंगे। सिंपल बिल्कुल टेस्ट है, आपको आता होगा, बहुत मैंने सिंपल सा बनाया है, तो वो आपको पहुंच जाएगा। वो मुझे ना प्लीज काइंडली सारे करके ईमानदारी से करके मुझे ना वो भिजवा दीजिएगा वापस, ठीक है। तो चले मैथ्स ऑफ अर्थ का मैं थोड़ा बता देता हूं। मैथ्स ऑफ अर्थ फिजिक्स के लिए वो केमिस्ट्री में बेटे करवाऊंगा, केमिस्ट्री में एलोट्रॉपी कंप्लीट करवा दूंगा ना, वो केमिस्ट्री का टॉपिक है, फिजिक्स का नहीं है। एलोट्रॉपी जो टॉपिक है वो फिजिक्स केमिस्ट्री का है बेटे। मैंने सिलेबस भिजवा दिया था आपके पास, वो पहुंचा नहीं है। मैंने सिलेबस जो आप लोगों ने सिलेबस दिया नहीं है, मैथ्स ऑफ अर्थ, हाउ वी कैलकुलेट द मैथ्स ऑफ अर्थ। अच्छा ये क्वेश्चन तो करो ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 एमसीक्यूज हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन है और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें ए और बी पार्ट होगा, और वो उसी टॉपिक के रिलेटेड है जो टॉपिक मैंने यहां पे बताए थे। ठीक है, बहुत सिंपल सा टेस्ट होगा, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ये क्वेश्चन मैथ्स ऑफ अर्थ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा मैथ्स ऑफ अर्थ को समझने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम ड्रा करनी पड़ेगी, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर अगर मैं देखूं तो ये हमारा सेंटर, ठीक है, और सेंटर से लेके जमीन के किसी एक पॉइंट तक उसका रेडियस, इसको आर कहते हैं, ठीक है। यहां पे एक मैथ पड़ा हुआ है एम। डायग्राम कैसे बनानी है आप लोगों ने, आपने कहना है कि मैथ्स ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक ये हमारे पास डायग्राम है, और डायग्राम के अंदर हम क्या करेंगे, इस डायग्राम के अंदर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कौन सा लॉन्ग है, हाँ है, ये पहले ही लॉन्ग है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पहला लॉन्ग है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर हम करेंगे क्या, हमने डायग्राम बना ली और हमने कहा कि यहां से सेंटर से लेके जमीन के पॉइंट तक जो था वो रेडियस आर था, और उसके ऊपर एक मैस एम पड़ा हुआ था। वो जो मैस एम पड़ा हुआ था वो जो हमारे पास ऊपर मैथ पड़ा हुआ था उसके रिलेटेड हमने क्या करना है, इसको इसके साथ कंबाइन करवा के मैथ ऑफ अर्थ के साथ इसको क्या करना है, निकालना है। तो मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल लिखता हूं, डिटेल लिखने के बाद आपको इसकी समझ आ जाएगी सर कैसे कैसे करना है। हम क्या करेंगे, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मैस एम, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मैस एम,
हमने एक बॉडी कंसीडर की जिसका मैस क्या था, m था। ठीक है बेटे, मेरे पास नोट्स नहीं है अभी, ये तो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन, मैस ऑफ अर्थ है। मैस ऑफ अर्थ हमने पहले भी किया हुआ है, दोबारा से मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूं, मेरे पास नोट्स नहीं, मैं ऐसे ही इसको बता रहा हूं। ठीक है, तो हमने कंसीडर किया एक बॉडी जिसका मैस क्या था, m था। अब यहां पे समझ लो, बस आपको समझ आ जाएगी। हमारे पास मैस उसका m था, ऑन द सरफेस, ऑन कहां पड़ा हुआ है, हमारी जमीन की सरफेस के ऊपर, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। हमारे पास एक मैस m था जो हमने जमीन की सरफेस के ऊपर क्या किया हुआ था, रखा हुआ था। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 है। लेट हमने सपोज किया, लेट द एम ई, कैपिटल एम और स्मॉल ई, ये हमने लेट कर लिया है। क्या लेट कर लिया है, हमने लेट कर लिया कि हमारे पास जो मैस ऑफ अर्थ है वो कैपिटल एम से है। ठीक है, लेट कंसीडर द कैपिटल एम एंड रेडियस ऑफ अर्थ बी आर, एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज आर। देखिए हमने क्या लेट किया, हमने लेट किया इस पूरे सिस्टम में कि हमारे पास एक मैस m था जो स्मॉल m था, उसके बाद हमने क्या कहा कि हमने कहा जो हमारी अर्थ का मैस है वो कैपिटल M है, और फिर हमने ये कहा कि इसका जो रेडियस है वो कितना है, वो हमारे पास कैपिटल R है। ठीक है, यहां तक कोई इशू? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आपका क्वेश्चन है वो पहला 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 क्वेश्चन ही वही है। जैसे आप नोट्स खोलोगे, नोट्स में जो पहला क्वेश्चन है वही आएगा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला पहला पहला क्वेश्चन है बस। ठीक है, यहां तक हमने क्या किया, यहां पे नबिहा आप क्वेश्चन मैथ्स ऑफ अर्थ समझना चाह रही हैं कि आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझना चाह रही हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और है, मैथ्स ऑफ अर्थ और है। नबिहा बेटे, आप मैथ्स ऑफ अर्थ समझना चाह रहे हो कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझना चाह रहे हो? चलो खैर, ये करना बाद, अगर वो भी करना तो वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, हमने कंसीडर ये कर लिया कि हमारे पास एक बॉडी थी, एक अर्थ थी, उसका रेडियस r था, उसके ऊपर एक मैस m पड़ा हुआ था और एक कैपिटल M है, वो हमारे पास मैस ऑफ अर्थ है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे द डिस्टेंस of the body from the center of earth is capital R। हमें पता है इस बॉडी का जो डिस्टेंस सेंटर से है वो कितने, कैपिटल R है। ओके, यहां तक अगर किसी को इशू है तो पूछ लो कि मैं फिर इसको रेज करूं, फिर आगे इसकी डेरिवेशन करें। ये आपने क्वेश्चन के शुरू में लिखना है, जब आपको मैथ्स ऑफ अर्थ क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप ये कंसीडर करोगे कि हमारे पास एक बॉडी थी, ये डायग्राम बनाओगे, और हमने क्या कहा, मैथ्स ऑफ अर्थ उसका कैपिटल M है और रेडियस उसका R है, और डिस्टेंस जो बॉडी का है वो सेंटर से लेके वहां तक R है। मुझे यहां तक ओके का मैसेज दें, फिर आगे चले। यहां तक ओके का मैसेज करते जल्दी से। ओके बॉयज, ओके जी, अब मैं इसको रेज कर रहा हूं, रेज करने के बाद इसकी डेरिवेशन करते हैं। रेज कर दूं, अच्छा, अब न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि हमारे पास जो फोर्स होती है
F इज इक्वल टू M, F इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर D का स्क्वायर। ये किसके मुताबिक है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें तो उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, F इज इक्वल टू जी M1 M2 ओवर डी, ये उसी क्वेश्चन का पार्ट है मैथ्स ऑफ अर्थ का। ठीक है, तो हमने ये देखा कि F इज इक्वल टू जी M1 M2 ओवर डी का स्क्वायर आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, हमें पता है हमने तो कुछ और लेट किया हुआ था। अगर आप देखें तो यहाँ पे डायग्राम बनाई थी, ये इसका R था, ये इसका M था। ठीक है, इस तरह वैल्यू हमने दी हुई थी और मैथ्स ऑफ अर्थ को हमने कैपिटल M कहा हुआ था, तो हम इनकी वैल्यू चेंज करेंगे। तो हम कहेंगे कि हमने क्या किया, F इज इक्वल टू जो M1 था उसको M कह दिया, और जो M2 था उसको कैपिटल M कह के साथ E कह दिया, मैथ्स ऑफ अर्थ। क्योंकि हमने लेट ये किया हुआ है कि हमारे पास जो M1 है वो M के इक्वल है, और जो M2 है वो मैथ्स ऑफ अर्थ के इक्वल है, और जो D स्क्वायर है, D स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि D के लिए हम क्या यूज करेंगे, R का स्क्वायर। ठीक है, जहां डी स्क्वायर होगा वहां हम क्या करेंगे, आर का स्क्वायर लगवा देंगे। यहां तक किसी को इशू, M1 की जगह M, M2 की जगह ME और डी स्क्वायर की जगह पे आर का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास बात हो रही है रेडियस की, डिस्टेंस की बात नहीं हो रही यहां पे। ओके, F इज इक्वल, मैं इसको लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू G M ME ओवर आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। यहां तक किसी को इशू? अब मैंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में वैल्यू को चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया? मैंने M1 की जगह M लिखा, M2 की जगह ME लिखा, डी स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर लिखा, और इन वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दिया। यहां तक अगर किसी को इशू है तो मुझसे पूछ ले। हम मैथ्स ऑफ अर्थ निकाल रहे हैं, ये पॉइंट याद है, हमने बेसिकली ये निकालना है इस पूरे क्वेश्चन में, मैथ्स ऑफ अर्थ। अगले पॉइंट में क्या होगा? अगले पॉइंट में हमें पता है F इज इक्वल टू होता है W वेट के, और वेट इज इक्वल टू होता है mg के। ये तो आपको आता होगा, F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू mg, और mg की जो वैल्यू होगी वो हम यहां पुट करेंगे। देखो इसको मैं रेज कर रहा हूं, ये पॉइंट जहां F होगा वहां क्या लिखेंगे, mg, mg इज इक्वल टू G M ME ओवर R का स्क्वायर। ठीक है, इन दो वैल्यू को हमने क्या कर लिया, रिलेट कर लिया। अब हमें पता है ये वाला M इस वाले M से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाहर वाला M अंदर वाले M से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। हमने फाइंड करना है मैथ्स ऑफ अर्थ। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे G, ये नीचे डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई करके R स्क्वायर हो जाएगा, और ये ऊपर मल्टीप्लाई करा नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू ME। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जिससे हम क्या करेंगे, मैथ्स ऑफ अर्थ निकाल सकेंगे। मैथ्स ऑफ अर्थ की जो इक्वेशन बनी हुई है ME इज इक्वल टू स्मॉल g R स्क्वायर ओवर कैपिटल G। क्यों? क्योंकि हमने मैथ्स ऑफ अर्थ निकालना है। ये M तो M से कट गया था, ये R स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये G नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को इशू? अब इन सब की G की वैल्यू भी हमारे पास होती है, इस R की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू भी हमारे पास है, और इस G की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, मैथ्स ऑफ अर्थ निकाल लेंगे। मैथ्स ऑफ अर्थ को ऐसे क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा बैलेंस नहीं था कि हम क्या करते, उसको जमीन को पकड़ते, उस बैलेंस के अंदर रखते और उसको क्या कर लेते, उसका वेट कर लेते। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमने क्या किया, हमने दो फोर्स को रिलेट करवाया, ठीक है, जिसमें ग्रेविटी की फोर्स थी और साथ ग्रेविटेशन की फोर्स को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके हमने उसको कंबाइन करके हमने एक मेथड लगा दिया जिससे हम मैथ्स ऑफ अर्थ निकाल सकते हैं। इसी से हम मैथ्स ऑफ मून निकाल सकते हैं, इसी से हम मैथ्स ऑफ जुपिटर निकाल, किसी चीज का मैथ्स आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। किसी चीज की यहां से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ देखो, जो फोर्स है, फोर्स जो होती है, मैंने आपको बताया था, फोर्स का यूनिट, वेट का यूनिट
टेंशन का यूनिट, फ्रिक्शन का यूनिट सेम होता है क्या, न्यूटन। तो अगर यूनिट सेम है तो वैल्यू भी तो सेम आएगी ना। तो फोर्स और वेट एक ही चीज के दो नाम है, ठीक है। तो एफ की जगह आप डब्ल्यू लिख सकते हो, डब्ल्यू की जगह एम जी। एफ इज इक्वल टू बेसिकली होता है एम ए, यहां पे ए नहीं है, तो जहां पे ए नहीं होता वहां पे हमेशा हम क्या करते हैं, जी लगाते हैं। पता ना आपको, जहां पे एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं होती थी वहां पे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू लगाते थे, जिसको हम जी कहते थे। ठीक है जैन, क्लियर है। क्योंकि वेट का और फोर्स का यूनिट सेम है इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं इसकी वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल देता हूं। हाँ भैया बेटे, आपको समझ आ गई है? ओके, अब मैं इसकी वैल्यू डालूं, यहां पे वैल्यू निकालते हैं यार। वैल्यू लगा के हम कितना हमारी जमीन का मैस है वो निकाल लेते हैं। इसको मैं रेज कर रहा हूं। देखो एम ई एज इट इज आ जाएगा, यहां मैस ऑफ अर्थ एज इट इज इक्वल टू जी आर का स्क्वायर ओवर कैपिटल जी। जी की वैल्यू होती है 10, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आर की वैल्यू होती है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर का स्क्वायर, और जी की वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। सारी वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, आपका आंसर आएगा कितना, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 किलोग्राम। ये मैस ऑफ अर्थ है, ये याद रखिएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 किलोग्राम। यार यहां पे किसी, हमारे पास यहां पे कोई स्ट्रिंग तो नहीं है, कोई रस्सी तो नहीं है। स्ट्रिंग याद रखना, टेंशन हमेशा उन चीजों में होती है जिन चीजों में खिंचाव आ सके। जिन चीजों में जैन बेटे टेंशन हमेशा उन चीजों में होगी, उन चीजों में हम टी यूज करेंगे जहां हमें किसी चीज की क्या कर रही हो, किसी चीज को खींचना हो हमने, ठीक है। जिस तरह किसी चीज को किसी रस्सी के साथ बांध के, किसी कह लो कि इसको क्या नाम लेते हैं, बेल्ट के साथ बांध के क्या कर सके, खींच सके। जब इस तरह की चीज को हम खींच रहे होते हैं तब हम यूज करते हैं टेंशन। क्योंकि अब तो हमारी जमीन ग्रेविटी हमें खींच रही है, जब ग्रेविटी खींच रही है तो तब हमें जरूरत ही नहीं है टी लगाने की, ठीक है। हम वेट लगाएंगे, डब्ल्यू लगेगा यहाँ पे, ओके। इस क्वेश्चन में अगर किसी का मसला है तो बेटे बताओ। बेटे आता है डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके आंसर यही आता है। मैं थोड़ा इसका बता दूं, क्योंकि देखो यहां पे वैल्यू क्या होगी, देखो आपने करना ये है, ये 10 इस 6.4 का स्क्वायर लेना है। 6.4 का स्क्वायर लोगे, जब 6.4 का आप स्क्वायर ले लोगे तो फिर क्या होगा, इस 10 का भी स्क्वायर आएगा, 10 की पावर 12 हो जाएगी, ठीक है। और जो वैल्यू निकलेगी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इसके ऊपर डिवाइड कर देना, और जो 10 की पावर उनको आपस में ये ऊपर जा क्या करेगी, ऐड हो जाएगी। बस इतना सिंपल सी बात है, कोई इतना इशू नहीं है इसमें, ये इजीली सॉल्व। आप ऐसे करो, इसको आप पेपर वाले ने कौन सा ब्लैक नजर आ रहा है, पेपर वाले ने कौन सा, इसको आप देखना है कि आपने कहा कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड किया कि नहीं। आप वैल्यू पुट करो ऐसे ही और नीचे आंसर लिख दो, मैस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 10 की पावर 24 किलोग्राम। ये हमारी हाँ 6.67 10 की पावर 11, ठीक है। तो 6 × 10 की पावर 24 किलोग्राम आपका मैस ऑफ अर्थ आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो जाएगा पॉइंट ये। अब बोर्ड ओके मिनाहिल, नहीं बेटे, डायरेक्ट वैल्यू आपकी रॉन्ग डिक्लेयर नहीं होगी। इस तरह की वैल्यू डायरेक्ट आपकी रॉन्ग डिक्लेयर नहीं होती, ठीक है। आप इस तरह वैल्यू लिखना 10, उसके ऊपर यूनिट लिखो और नीचे लिख दो मैस ऑफ अर्थ इज इक्वल 10 की पावर 24 किलोग्राम। कोई इशू नहीं है, इसे सही कंसीडर किया जाएगा। वैसे इसको सॉल्व करोगे तो हो भी जाएगा, इतना इशू नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। अच्छा, आज का जो टेस्ट का सिलेबस है उसमें चैप्टर नंबर 4 के सिर्फ एमसीक्यूज है, चैप्टर नंबर 4 के वही एमसीक्यूज जो मैंने आपको बताए थे, शायद याद हो 50 एमसीक्यूज के 39 एमसीक्यूज थे चैप्टर 4 के, उसी में से एमसीक्यूज होंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके
दो शॉर्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 4 में से है और दो चैप्टर नंबर 5 में से है, ठीक है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 5 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एक चैप्टर नंबर 4 में से, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा पेपर है आपको, और वही चीजें जो मैंने यहाँ पे बताई थी उन्हीं के रिलेटेड पेपर है, कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज मैंने अपने पास से नहीं दी, ठीक है। यहां था किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर केमिस्ट्री शुरू करें। टेस्ट में 3 एमसीक्यूज वो चैप्टर 4 में से, ठीक है, और दो शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 4 में से, दो 5 में से, और एक लॉन्ग और एक 4 में से एक 5 में से। ओके चले सर।